मेरे साथ निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार ब्याह के भोज में निमंत्रण, मत्ती रचित सुसमाचार 22 अध्याय। आज की सुबह मैं कह रही हूँ 2.5-3 सालों से परमेश्वर मुझे रात के एक पहर में उठाता है, 12:15। अगर मैं 11 बजे भी मेरी आंख बंद हो रही है तो मैं 12:15, फिर 1:15, 2:15, 3:15, 4:15 ऐसे में उठती हूँ और फिर उसके बाद मैं सोती नहीं हूँ। अब परमेश्वर मुझसे बहुत आयत से बोलते हैं, बहुत आयत से बातचीत करते हैं, आने वाली बातों को प्रकट करते हैं। परमेश्वर का हम बहुत धन्यवाद करते हैं कि पूरे 33 वर्ष परमेश्वर ने आपको संभाला, प्रभु के घर में परमेश्वर ने आपको लाया, परमेश्वर के लहू में आप सुरक्षित रहे। प्रभु ने बड़े आदर के साथ आपको 10 दिन बुलाया। 10 जो दिन है मैं आपको बताऊंगी। आपको इसका अर्थ पता है? 10 अंक परिपक्वता, मैच्योरनेस को बताता है। और जो दुख, तकलीफ, रोग, बीमारी, परेशानियां आपके जीवन में आती हैं वचन को ग्रहण करने से। आपने बीज बोने का दृष्टांत पढ़ा है? चारों सुसमाचारों में पाया जाता है। बीज बोने वाला बीज बोता है और वो वचन जब आप ग्रहण करते हैं, आपको अच्छा लगता है, तो उसी वचन के कारण उपद्रव, क्लेश ये होता है कि उस वचन को क्या करें? दबा दें। परंतु जो अच्छी भूमि के होते हैं वो इस बात को समझते हैं। हमारे जीवन में विश्वास को परखने के लिए बहुत कुछ होगा। इसी कलीसिया के भीतर लोग आपको तुच्छ जानेंगे, आपको अपमानित करेंगे, आपका निरादर करेंगे, आपसे ईर्ष्या करेंगे, आपसे जलन करेंगे, है ना, आपको तुच्छ जानेंगे, है ना। जैसे कई भाई हो जाते हैं, हम उत्तेजना में हो जाते हैं, हम नाचते हैं, हम ताली बजाते हैं, हम उत्साह से करते हैं, तो दूसरे लोग आपको साथ नहीं देते। ऐसी शिकायतें मेरे पास आती हैं। तो हम क्या करते हैं? उन लोगों के कारण हम अपने उत्साह को कम कर देते हैं, हम ताली बजाना बंद कर देते हैं, हम हालेलुया बोलना बंद कर देते हैं, हम ये करना बंद कर देते हैं। ये शैतान की बहुत बड़ी एक चालाकी है। आप किसी मनुष्य के लिए नहीं करते हैं, कोई मनुष्य के लिए नहीं करते। नाचना मैं प्रभु के लिए नाचती हूँ कि वो मेरे लिए क्या करते हैं, वो मेरे लिए क्या, उन्होंने मेरे लिए क्या किया है। सबसे बड़ी बात है उन्होंने मुझे चुना। उसने एक शर्मीले इंसान को चुना ताकि मैं समझ सकूं कि आज जो ये दहाड़ है या ऊंचे शब्द है, माइक तो आ जाया, लाइट चली जाती है तो हम बिना माइक के भी पीछे तक मैं सुना देती हूँ। ये आवाज परमेश्वर की है, ये गला परमेश्वर का है, ये बैठता नहीं है, ये हमेशा खड़ा रहता है। कई लोगों का बैठ जाता है, जो अपने आप चिल्लाते हैं उनका बैठ जाता है ना। चिल्ला के दुआ करेंगे, चिल्ला के वो करेंगे तो उनका गला बैठ जाता है। पर जब पवित्र आत्मा चिल्लाता है तो गला नहीं बैठता। पवित्र आत्मा जब जोर शोर से बोलता है तो कुछ नहीं होता, क्योंकि मनुष्य की आवाज से पवित्र आत्मा की आवाज बहुत बड़ी है। प्रेज द लॉर्ड। वचन के कारण, बोलो वचन के कारण, वचन को ग्रहण करने के कारण, वचन पर विश्वास करने के कारण, वचन को लेकर एक निर्णय लेने के कारण हमारे जीवन में परीक्षाएं आती हैं। तो वो अच्छे के लिए है कि बुरे के लिए है? अच्छे के लिए है। तो रोना नहीं, रोना नहीं है। आपको मैच्योर होने के लिए है, परिपक्व होने के लिए है, सियाना होने के लिए है, भटकने के लिए नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब आप उसे जानते नहीं थे तो उसने आप पर इतनी दया की, इतना तरस खाया, तो उसको जानने के बाद क्या वो आपको कठोर हो जाएगा? मेरे से पूछा ना, क्या मैं इनको ताड़ना दे रहा हूँ? क्या मैं इनको बीमारी दे रहा हूँ? क्या जोना को मैंने मगरमच्छ के पेट में डाला? जोना ने बोला मेरे को उठा के डाल दो समुद्र में, क्योंकि ये आंधी, ये तूफान मेरे कारण आ रही है, मेरे कारण आ रही है। परिवार में परमेश्वर को जानने के बाद बाइबल कहती है, अगर उसको सत्य की ज्योति को जानने के बाद अगर तुम जानबूझकर पाप करो तो तुम्हें नया बनने के लिए अनहोना है। पढ़ा आपने ये वचन? नहीं पढ़ा? सुना आपने वचन? सुना, परंतु सुनने पर तुमने विश्वास किया कि ये प्रभु बोल रहा है, क्यों कह रहे बुआ जी बोल रही, ऐसे तो नहीं सोचते हो। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं हर चीज के लिए
जो परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में करता है। सो हम प्रभु का धन्यवाद करें इस नए वर्ष के लिए। 6 महीने में के बाद 33.5 वर्ष की ये कलीसिया हो जाएगी। आपको गिनते रहना चाहिए उसने कैसे उपकार मेरे जीवन में किए हैं। एक आदर्श कलीसिया। आपको मालूम है, संसार में अगर परमेश्वर की दृष्टि में कोई चीज बहुमूल्य है तो वो है उसकी कलीसिया, उसके लोग, उसकी प्रजा, उसकी संतान, उसके छुड़ाए गए लोग। उसने आपको कितने नामों से बुलाया है, पवित्र समाज। प्रेज द लॉर्ड। हंसो हंसो। पवित्र समाज, याजकों का वंश, चुने हुए पदधारी, कोने के सिरे का पत्थर, मेरी दुल्हन। अच्छे नाम। संसार में आपको अच्छे नाम मिलते हैं क्या? मिलते हैं अच्छे नाम? नहीं। हम बैठेंगे। आप परमेश्वर के साथ हैं? हाँ जी, आप परमेश्वर के साथ रहिए, मेरे साथ मत रहिए। आप परमेश्वर के साथ रहिए, क्योंकि प्रभु ने कहा है कि वो वाणी मेरी है। हालेलुया। समय से वो आपको बुला रहा है। जब वो बुलाए, बोलो जब वो बुलाए, समय और असमय जब भी वो बुलाए, मुझे सामर्थ देना प्रभु कि मैं हिरनियों के समान भाग कर तेरी शरण में आऊं, क्योंकि आज मैं जो कुछ हूं वो आपके अनुग्रह से हूं। हालेलुया। जोना ने कहा मुझे फेंको समुद्र में, क्योंकि ये आंधी, ये तूफान मेरे कारण आ रही है। तुम मुझे फेंक दोगे तो क्या होगा? ये समुद्र की लहरें बंद हो जाएंगी। मेरे प्रियो, बहुत सी बातें हैं हमें सीखना है। चर्च आना ज्यादा जरूरी है कि आदर के साथ आना जरूरी है। आपके घर में कितने कितने लोग रहते, कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होता क्या? नहीं होता? वो घर छोड़ देते हैं आप लोग। सो परमेश्वर के परिवार को छोड़ने की बात आप सोच भी कैसे सकते हो? आप कैसे सोच सकते हो? अगर खुदा ने मुझे सीएलसी कलीसिया में ही जोड़ा है तो मैं दूसरे चर्च में कैसे, तरशीश में कैसे जा सकती हूँ? मुझे क्यों जाना है तरशीश? अगर आपको तरशीश ही जाना होता तो परमेश्वर आपको कभी इस देह में नहीं जोड़ता। मैं आपको वचन पढ़ा रही हूँ, प्रभु भोज के लिए आप तैयार होना। आपको पता है प्रभु भोज खाने के बेनिफिट क्या हैं? जो लोग उचित रीति से खाते हैं उनको क्या आशीष मिलेगी? जैसे यीशु मसीह को कब्र रोक नहीं सकी ना, आपको कब्र रोकेगी नहीं। और अगर आपने अनुचित रीति से खाते आए हैं ना, तो आप कब्र में सड़ जाएंगे। संसार के लोगों के साथ आप दोषी ठहरेंगे। आपके ऊपर दंड की आज्ञा होगी। इस नए वर्ष के पहले रविवार में आदर, ये आपके ऊपर है, ये आपके ऊपर है। परमेश्वर को आदर देना, परमेश्वर को। हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 22 अध्याय, विवाह के भोज का दृष्टांत। यीशु फिर उनसे दृष्टांतों में कहने लगा, स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का विवाह किया, और उसने अपने दासों को भेजा कि निमंत्रित लोगों को विवाह के भोज में बुलाएं, परंतु उन्होंने आना न चाहा। फिर उसने और दासों को ये कहकर भेजा, निमंत्रित लोगों से कहो, देखो मैं भोज तैयार कर चुका हूँ, मेरे बैल और पले हुए पशु मारे गए हैं और सब कुछ तैयार है, विवाह के भोज में आओ। परंतु वे उपेक्षा करके चल दिए, कोई अपने खेत को, कोई अपने व्यापार को। अन्य लोगों ने जो बच रहे थे उसके दासों को पकड़कर उनका अनादर किया और मार डाला। तब राजा को क्रोध आया और उसने अपनी सेना भेजकर उन हत्यारों का नाश किया और उनके नगर को फूंक दिया। तब उसने अपने दासों से कहा, विवाह का भोज तो तैयार है, परंतु निमंत्रित लोग योग्य नहीं ठहरे। इसलिए चौराहों पर जाओ और जितने लोग तुम्हें मिले सबको विवाह के भोज में बुला लाओ। अतः उन दासों ने सड़कों पर जाकर क्या बुरे क्या भले जितने मिले सबको इकट्ठा किया, और विवाह का घर अतिथियों से भर गया। जब राजा अतिथियों को देखने भीतर आया तो उसने वहां एक मनुष्य को देखा जो विवाह का वस्त्र नहीं पहने था। उसने उससे पूछा, हे मित्र, तू विवाह का वस्त्र पहने बिना यहाँ क्यों आ गया? उसका मुंह बंद हो गया। तब राजा ने सेवकों से कहा, इसके हाथ पांव बांधकर उसे बाहर अंधियारे में डाल दो, वहां रोना और दांत पीसना होगा, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं परंतु चुने हुए थोड़े हैं। चुने हुए बहुत थोड़े हैं। बोलो, चुने हुए बहुत थोड़े हैं।
न्याय क्या है? जिन्होंने आना ना चाहा, जिन्होंने उपेक्षा किया और जिन्होंने सेवकों के साथ बुरा किया, जो विवाह के भोज में परमेश्वर के द्वारा निमंत्रित लोग हैं, ये हमारे प्रचारक हैं, हमारे पास्टर हैं, सामर्थ्य के काम करने वाले लोग हैं, जो 5 प्रकार की सेवकाई कलीसिया में काम करती, बोलो कलीसिया के भीतर काम करती है। हाँ, हम आपको समझा देना चाहते हैं, जो लोग मनमानी करते हैं ना, कलीसिया में संगति में परमेश्वर के प्रेरित के साथ कोई भी प्रार्थना सभा में नहीं आना, अकेले निकलना, अपनी मर्जी, क्या प्रभु ने तुमको कहा है? क्या परमेश्वर की देह की उन्नति के लिए आप कर रहे हैं? देह के साथ आप जुड़े हैं, दर्शन के साथ आप जुड़े हैं? क्या आप परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के लोगों के साथ आप सीख रहे हैं? जब परमेश्वर ने 12 चेलों को सिखाया, फिर उनको भेजा जाओ नगर के बीमारों को चंगा करो। यीशु मसीह ने चेलों को बीमारों को चंगा करने के लिए भेजा, दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए भेजा, बाहर भेजा। उसने नहीं कहा यहूदा इस्करियोती के लिए प्रार्थना कर, ये झूठ बोलता है, ये चोरी करता। बोला क्या? कहीं पढ़ा आपने? कहीं पढ़ा आपने? नहीं पढ़ा। सुन रहे हैं, जहां कहीं पे बैठे हैं सुन रहे हैं। विवाह का भोज, इस वर्ष में कितने बार विवाह का भोज में आपको आमंत्रित किया गया? आप तो हर संडे विवाह के भोज में आप होते हैं, आपको बुलाया जा रहा है, आत्मिक सभा में आपको बुलाया जा रहा है। परंतु उन्होंने क्या क्या काम किया? आप इस भीड़ में अपने आप को देखें, फिर मैं आपको बताऊंगी ये कौन लोग थे। आप इस अंतिम लोगों में से हैं, सड़कों में, चौराहों में जो कोई हैं, ये यहूदी और इस्राएलियों के लिए परमेश्वर ने पहले, आज भी वही है। आज यरूशलेम की दुर्दशा ऐसी क्यों है? आज यरूशलेम में से हाय तौबा क्यों मचा रहा है? इतने युद्ध वो क्यों कर रहा है? क्यों सब लोग उसके पीछे पड़े हैं? आज क्यों संक्रामक रोग आपके पीछे पड़ा है? क्यों मृत्यु आपके पीछे पड़ी है? क्यों आपकी बेरोजगारी आपके पीछे है? क्यों आपके पीछे आपके घर में हार ही हार है? क्योंकि आपने उपेक्षा की है। रिजल्ट आपके सामने है। अगर आज आपके ऊपर अनुग्रह हो रहा है, बार बार आपको परमेश्वर आपके ऊपर दया कर रहा है, तो आप ये तो नहीं सोच रहे हो ना मैं बिल्कुल सही चाल चल रहा हूं इसलिए परमेश्वर नहीं, पर परमेश्वर का न्याय है। ये 3 दिन आपके भोज खिलाने और पिलाने की सेवा एक इतनी पवित्र सेवा है। ये सेवक हैं, खिलाने पिलाने। नए नियम की कलीसिया में जब लोगों की संख्या, चेलों की संख्या बढ़ रही थी, विश्वासियों की संख्या नहीं लिखा वहां पर चेलों की संख्या बढ़ रही थी, और तब वहां पे खिलाने और पिलाने की वो आई, तब परमेश्वर ने आत्मा से परिपूर्ण, आपको पता है बुद्धि आत्मा ज्ञान से परिपूर्ण स्तिफनुस को सेवकाई मिली खिलाने और पिलाने की। आपके पास है क्या स्तिफनुस की आत्मा? परमेश्वर ने बसलेल को सब प्रकार की बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण किया कि वो परमेश्वर के भवन के मेल मिलाप वाले तंबू में जो भी साज और बाजे हैं बनाए। आज जो परमेश्वर की सेवा आप करते हो, आप क्या परमेश्वर की बुद्धि ज्ञान की आत्मा से करते हो? मनुष्य के पास 2 प्रकार की आत्मा है, एक है मनुष्य की आत्मा और दूसरा है परमेश्वर की आत्मा। मनुष्य की आत्मा छल कपट घमंड बैर स्वार्थ लालच अलोभ से भरी है, परंतु परमेश्वर की आत्मा में ये सब कुछ नहीं है। वो निस्वार्थ परमेश्वर की सेवा करता है। मैं जब सुनती हूँ ना, मेरा यीशु स्वर्ग का विराजमान होकर, परमेश्वर का बेटा होकर, मनुष्य का रूप धारण करके निचली दशा में उतर गया, तो आप और मेरे पास क्या ये अधिकार है कि अपने आप को इतना ऊंचा, मेरा कुछ नहीं जाएगा, आपका जाएगा, सेवकों का कुछ नहीं जाएगा, सिखाने वाले का कुछ नहीं जाएगा। बोलो मेरा होगा। आपको तर्शीश नहीं जाना है। तर्शीश मतलब आपको अपनी मनमानी नहीं करना है, आपको अपनी आत्मा की चलाई नहीं चलना है, आपको अपनी बुद्धि की चलाई नहीं चलना है, आपको अपने आप प्रचारक नहीं बनना है, आपको अपने आप पास्टर नहीं बनना है, आपको अपने आप विजिट करने नहीं जाना है। बाप का बिजनेस है, बेटा संभाल रहा है। जब तक बाप नहीं कहेगा बेटा नहीं जाएगा।
जहां बेटे ने घपला किया, बाप ने उसकी फील्ड चेंज कर दी। चर्च हमारा एक स्वर्गीय पिता है, यीशु मसीह है, पवित्र आत्मा है। मनुष्य की आत्मा से परमेश्वर की सेवा नहीं होती है। परमेश्वर की आत्मा है, जिसमें पक्षपात नहीं है, भेदभाव नहीं है, राजनीति नहीं है, फूट नहीं है, विधर्म नहीं है, निर्लजता की बातें नहीं है, अविश्वास की बातें नहीं है, स्वार्थ की बातें नहीं है। मुझे क्या मिलेगा, मेरा क्या फायदा है, मेरे को क्या मान मिलेगा, मुझे क्या सम्मान मिलेगा, मेरी क्या बड़ाई होगी, मेरी क्या प्रशंसा होगी, क्या मैं छोटा हूँ? तूने ब्याह का वस्त्र क्यों नहीं पहना? तूने सम्मान के साथ तू क्यों नहीं आया? सम्मान के साथ तुझे जहां बैठाया गया तुम क्यों नहीं बैठे? तुम टाइम से क्यों नहीं आए? तुमने इस विवाह के भोज में तुम क्यों नहीं आए? तुमने कितना बहाना किया, तुमने उपेक्षा की। हम गैस हैं, हम गैस नहीं हैं, हम गैस की तरह आए, गैस की तरह बैठे, गैस की तरह हम चले गए। जो सेवा हमें दी गई, हमने उस सेवा को नहीं किया। हमें दी गई, हमने लोगों का अपमान किया, लोगों का हमने निरादर किया। आपने बुलाया लोगों को, परमेश्वर ने बुलाया। आपकी सेवा है? नहीं, परमेश्वर ने इस सेवा में हमको सेवा के लिए बुलाया। सबका आदर करना, सबका अभिवादन करना, सबको अच्छे से बैठाना, सबको अच्छे से खिलाना। क्या हमने उस विवाह के भोजन का हमने आनंद उठाया? क्या हमने उसका आदर किया? सेवा करने वाले, पहनाई करने वालों का हमने आदर किया? जो सेवा आपको दी गई, अतः लोई ने आपको देखा, हमारे आने को आपने देखा। बाइबल कहती है, आइए मेरे साथ निकालें यिर्मयाह की पुस्तक उसका 11 अध्याय, 1 वचन से हम पढ़ेंगे। ये कौन लोग थे? यहोवा का ये वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, इस वाचा के वचन सुनो और यहूदा के पुरुषों और यरूशलेम के रहने वालों से कहो, उनसे कहो, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, शापित है वह मनुष्य जो इस वाचा के वचन ना माने, जिसे मैंने तुम्हारे पुरखाओं के साथ लोहे की भट्टी अर्थात मिस्र देश में से निकालने के समय ये कह के बांधी थी, मेरी सुनो और जितनी आज्ञाएं मैं तुम्हें देता हूँ उन सबों का पालन करो। इससे तुम मेरी प्रजा ठहरोगे और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा। और जो शपथ मैंने तुम्हारे पितरों से खाई थी कि जिस देश में दूध और मधु की धाराएं बहती हैं उसे मैं तुमको दूंगा, उसे पूरी करूंगा, और देखो वे पूरी हुई है। ये सुनकर मैंने कहा, हे यहोवा, ऐसा ही हो। तब यहोवा ने मुझसे कहा, ये वचन यहूदा के नगरों और यरूशलेम की सड़कों में प्रचार करके कहे, इस वाचा के वचन सुनो और उसके अनुसार चलो, क्योंकि जिस समय मैं तुम्हारे पुरखाओं को मिस्र देश से छुड़ा ले आया, तब से आज के दिन तक उनको दृढ़ता से चिताता आया हूँ, मेरी बात सुनो। परंतु उन्होंने ना सुनी और ना मेरी बातों पर कान लगाया, किंतु अपने अपने बुरे मन के हट पर चलते रहे। इसलिए कि मैंने उनके विषय इस वाचा की सब बातों को पूर्ण किया है, जिसके मानने की मैंने उन्हें आज्ञा दी थी, और उन्होंने ना मानी। फिर यहोवा ने मुझसे कहा, यहूदियों और यरूशलेम के निवासियों में विद्रोह पाया गया है। जैसे इनके पुरखा मेरे वचन सुनने से इनकार करते थे, वैसे ही ये भी उनके अधर्मों का अनुसरण करके दूसरे देवताओं के पीछे चलते और उनकी उपासना करते हैं। इस्राएल और यहूदा के घरानों ने उस वाचा को जो मैंने उनके पूर्वजों से बांधी थी तोड़ दिया है। इसलिए यहोवा यूं कहता है, देख, मैं इन पर ऐसी विपत्ति डालने पर हूँ जिससे ये बच ना सकेंगे, और चाहे ये मेरी दुहाई दे तो भी मैं इनकी ना सुनूंगा। उस समय यरूशलेम और यहूदा के नगरों के निवासी उन देवताओं की दुहाई देंगे जिनके लिए वे धूप जलाते हैं, परंतु वे उनकी विपत्ति के समय उनको कभी ना बचा सकेंगे। हे यहूदा, जितने तेरे नगर हैं उतने ही तेरे देवता भी हैं, और यरूशलेम के निवासियों ने हर एक सड़क में उस लज्जापूर्ण बाल की वेदियां बना बना कर उसके लिए धूप जलाया है। इसलिए तू मेरी इस प्रजा के लिए प्रार्थना ना करना, ना कोई इन लोगों के लिए ऊंचे स्वर से विनती करे, क्योंकि जिस समय से अपनी विपत्ति को मारे मेरी दुहाई देंगे, तब मैं उनकी ना सुनूंगा। मेरी प्रिया को मेरे घर में क्या काम है? उसने तो बहुतों के साथ कुकर्म किया, और तेरी पवित्रता पूरी रीति से जाती रही है। जब तू बुराई करती है तब प्रसन्न होती है। यहोवा ने तुझको हरा, मनोहर, सुंदर, फल वाला जैतून तो कहा था, परंतु उसने बड़े हुल्लड़ के शब्द होते ही उसमें आग लगाई और उसकी डालियां तोड़ डाली गईं। सेनाओं का यहोवा जिसने तुझे लगाया, उसने तुझ पर विपत्ति डालने के लिए कहा है। इसका कारण इस्राएल और यहूदा के घरानों की ये बुराई है कि उन्होंने मुझे रिस दिलाने के लिए बाल के निमित्त धूप जलाया। परमेश्वर को रिस दिलाना
इसमें एक एक चीज़ों को आप पॉइंट करें। जो यहूदा के घराने और इस्राएल के घराने, इनको पहले विवाह के भोज में बुलाया गया। यिर्मयाह एक नबी है, बहुत ही भावुक नबी है। परमेश्वर की ऐसी भविष्यवाणियां जो इस्राएल को, यहूदा को नाश और विपत्ति डालने के लिए परमेश्वर उसके मुख से कहा करता था, उसको बोलना पसंद नहीं आता था और वो फूट फूट कर रोता था। वो तो कहता, मैं अधमोई अपने माँ के गर्भ से मर जाता तो क्या होता। परंतु मेरे प्रियो, जब इन्होंने सुनना ना चाहा तो उस विवाह के भोज में, सड़कों में, चौराहों में, गलियों में, क्या छोटे क्या बड़े, ये आपको और मुझको दिखाता है। ये आपको और मुझको दिखाता है। और आप यिर्मयाह की पुस्तक के 11वें अध्याय में अपने आप को टटोलें। इस कलीसिया में जो कुछ भी होता है, ये परमेश्वर की आत्मा के द्वारा होता है। पूरी कलीसिया जब बुलाए तब वचन को सुनने के लिए आती थी, पर आज उन्होंने इनकार कर दिया। क्योंकि जितने उनके कमरे हैं, जितने उनकी नगर है, जितने उनके तनख्वाहों के फिगर हैं, जितने उनकी सुंदरता है, जितनी उनकी योग्यता है, जितनी उनकी कंपनी है, जितने उनके स्पेशल कपड़े और स्पेशल वो चीजें हैं, जितने उनके स्पेशल, आज आपके जीवन में स्पेशल रिश्ते आ गए हैं। आप खुदा की वाणी नहीं सुनते। कोई पत्नी की सुनता है तो कोई उसकी सुनता है तो कोई उसकी सुनता है। जितने तुम्हारे कमरे हैं ना, जितने तुम्हारी सब चीजें हैं ना, रिश्ते नाते सगे संबंधी, हम इन सब चीजों के विरोध में नहीं है, हमारा भी है। पर जहाँ परमेश्वर की मर्जी के अनुसार चलना होता है, जहाँ पर वचन के अनुसार चलना होता है। एक बार मरियम के मुंह पर लोग, स्त्रियां उसकी बड़ाई करने लगी। क्या ही धन्य है वो स्त्री जिसके स्तन से यीशु मसीह ने दूध दिया, है ना। क्या ही धन्य है वो। वहां पर यीशु मसीह भी खड़े थे, वहां पे मरियम भी खड़ी थी। उसने कहा वही धन्य है। उन्होंने अपनी माँ से भी कह दिया, धन्य है वे जो परमेश्वर की इच्छा को जानकर उसके अनुसार चलते हैं। धन्य कौन है? आशीषित कौन है? आशीषित वे लोग हैं। उसने अपनी माँ से भी कह दिया। हो भी सकता है उसकी माँ परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चल रही होगी। इस बात में वो नहीं है कि मरियम ने यीशु को जन्म दिया, मरियम ने यीशु मसीह को दूध पिलाया, वो उसकी शारीरिक माँ थी। जैसे शरीर के द्वार से यीशु मसीह आया, कुंवारी मरियम के द्वारा आया। लोग इस चीज को इनकार करते हैं। यही झूठी शिक्षा है, यही झूठी शिक्षा है। मेरा प्रभु द्वार से आया, इसलिए वो आपको और मुझको भी कहता है, हमें द्वार से आना है, हमें वचन सुनना है, वचन को हमको काटना और छाटना है। वचन के द्वारा, अविनाशी बीज के द्वारा आपको और मुझको नया जन्म पाना है, मन फिराना है, हमें लौट आना है, अपने पापों की से पश्चाताप करना है। अपने पापों के पश्चाताप के लिए हमें बपतिस्मा लेना है, और न केवल बपतिस्मा लेना है परंतु पवित्र आत्मा का दान भी पाना है। इस जल और तेल को छू लीजिए। यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए। यीशु मसीह नासरी के नाम से यीशु का लहू बन जाए। यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए। विश्वास से लगाने के लिए कहा, आपने विश्वास से ढांकने के लिए कहा। हम प्रतिदिन जब अपने आप को दे, प्राण आत्मा को प्रभु, हम अपनी आंखों को, कानों को, अपने मुख को परमेश्वर आपके मेरे प्रभु लहू में ढांकते हैं, तो हम अपने आप को पाते हैं प्रभु जी। वो दुष्ट घुसने नहीं पाता, हमारे घरों में घुसने नहीं पाता। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। होने दीजिए प्रभु इनके जीवन की बीमारियां जो आपके कोड़े खाने से ये चंगे हुए, उस कोड़े खाने के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु। उस कोड़े खाने के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। इस संसार की कोई बीमारी कोई ठीक नहीं कर सकता, परंतु मेरे यीशु के कोड़े खाने से, मेरे यीशु के कोड़े खाने से प्रभु मैं चंगी हुई। बहुत धन्यवाद कि आज भरोसा मनुष्य पर नहीं, भरोसा मनुष्य के मेरे परमेश्वर चीज़ों पर नहीं, पर भरोसा जब आप पर रखा तो इतने वर्षों तक स्वस्थ रखा, भले चंगे रखे। उसके लिए धन्यवाद करते हैं। ऐसे ही लोगों के विश्वास को आप बढ़ाएं। आपने सुना है, धन्यवाद।
अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता जब तक इस शुभ बाद न आए हम सबों के ऊपर होती रहे। और एक साथ कहें आमीन।